सोच को मिली जुबान। फिर से गर्म हवाएं। बहुत ही ज्यादा गर्मी है। पता है कल गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी। मजा आ जाएगा अगर मिल जाए आइसक्रीम। हमें चाहिए कुछ आइसक्रीम। अच्छा आइडिया है। कैसा रहेगा अगर हम लोग मिलकर एक आइसक्रीम मशीन बना लें? अगर हमें बनानी है आइसक्रीम तो हमें चाहिए अलमारी में रखी सारी चीजें, ठंडी चीजें। इससे बनेगी ठंडी हवा। ठंडे फ्रिज से क्रीम निकालो, डालो, मिलाओ और फिर अपने कप में भरो। और अब इसे रात भर के लिए जमने दो। बहुत बढ़िया। अब हम इसे कल खाएंगे। कल मिलते हैं दोस्तों। पता नहीं हमारी आइसक्रीम कैसी बन रही होगी। काश मैं थोड़ी चख पाता, पर मुझे कल तक का इंतजार करना होगा। अगर किसी और ने खा ली तो मुझे चेक करना चाहिए। हाँ, आइसक्रीम की दुनिया में सब कुछ ठीक ठाक है। वैसे मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो एक आइसक्रीम खा ही लेता हूँ। एक नन्ही सी दूसरी प्यारी सी आइसक्रीम खा ही लेता हूँ। लगता है कल रात आइसक्रीम ज्यादा हो गई। मेरा गला खराब हो गया, आवाज नहीं निकल रही। हेलो बाकी। सब छुपाओ। तुम तो बहुत जल्दी आ गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसा रहेगा अगर हम नाश्ते में आइसक्रीम खाएं? बहुत अच्छा। बाकी खोलो इसे। अरे बाकी, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? मुझे पता है, ये वही खेल है ना जिसमें इशारों को समझना होता है। ओह, तो हमें पहेली सुलझानी है। अब तुम हमें दिखा रहे हो कि तुम इलेक्ट्रिक ईल हो, नहीं जिराफ हो। बर्गर नहीं, एक गड्ढा हो। ब्रसेल्स स्प्राउट्स। ओह, तुम कल खिड़की खोल के सोए थे, इसीलिए तुम्हारी आवाज चली गई। ठीक कहा ना, मैंने पहचान लिया। मुझे लगा ब्रसेल्स स्प्राउट होगा। अरे, हमारी आइसक्रीम कहाँ गई? अब हमारी आइसक्रीम को तुम उछलबाजी करो। क्या वो चोरी हो गई? उसके पैर निकल गए और वो भाग गई। तुम्हारी आंखों ने खा ली? समझ नहीं आ रहा, एक बार और बताओ। वो उड़ गई या गर्मी से पिघल गई? मैं पहेली सुलझाने में माहिर हूँ। बहुत बकवास है। हमारे पास आइसक्रीम नहीं है, बाकी के पास आवाज नहीं है। क्या दिन है आज का? ये है मेरा अब तक का सबसे बेहतरीन आविष्कार, याकोमैटिक ब्लैबिट्रॉन। ये मेरे बिना बोले मेरे ख्यालों को बताएगा। ये तो बहुत बढ़िया है बकी। अब मैं एक ही वक्त में भाग भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ, खा भी सकता हूँ और फिर से दौड़ सकता हूँ। अरे, मुझे ये पहले करना चाहिए था। मैं गा और बजा नहीं सकता। उप्स, कौन मारना चाहता है? तुमने देखा, मैं बिना मुंह हिलाए बात कर रहा हूँ। जैसे बियॉन्ड बॉल पकड़ो। मैं बोला भी नहीं। बहुत अच्छे बियॉन्ड। हाँ, बढ़िया था बियॉन्ड। अब बैठ जाओ, उतना भी अच्छा नहीं था। वैसे मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कहना चाहता था। चिकी, तुम भी अच्छा कर रहे हो। लाओ इधर दो। रैनी, बैठ जाओ, तुम्हें चक्कर आएंगे। बहुत बढ़िया बियॉन्ड। उप्सी। कितनी गर्मी है। मुझे लगता है हमें दोबारा आइसक्रीम जमाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें बस इसे पिघलने से बचाना होगा। वैसे ये अजीब बात है कि फ्रिज में आइसक्रीम पिघल गई। फ्रिज में नहीं पिघली पगले, मेरे पेट में पिघल गई। क्या? उप्स, क्या मैंने बहुत जोर से सोचा? और ये भी। मेरे दिमाग, शांत हो जाओ। बाकी, क्या तुमने सच में हमारी आइसक्रीम खा ली? अब मैं क्या करूं? क्या मैंने सच बोल दूं कि वो मैंने किया? नहीं, दिमाग में ख्याल आना बंद करो। वो मैं नहीं था। तो तुम हमसे अभी तक झूठ बोलते आ रहे थे? मुझे माफ कर दो, मैं तो बस थोड़ी सी चख रहा था। ऐसे बाकी,
चलो तुम्हारी आवाज तो वापस आ गई। चलो दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी आइसक्रीम बना देता हूँ, ठीक है? जो तुम चाहोगी वो तुम्हें मिलेगी। मुझे चाहिए स्ट्रॉबेरी और मुझे चाहिए वनीला। और मुझे चिड़िया के कीड़े वाली। हाँ? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने क्या कुछ कहा? एक छोटा सा एडवेंचर। क्या बात है? मुझे लगता है ये कर लेगा, ये कर दिखाएगा। अब कुछ ज्यादा हो रहा है। 95, 96, 97, 98, 99, 100। हाँ। बाप रे बियॉन्ड, 100 बार। तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने एक बार 1000 बार किया था। अफसोस कि वहाँ कोई नहीं था। क्या मैं कोशिश करूँ? मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ। हाँ, ये लो फ्रेनी। 1, 2, 3। अच्छी कोशिश थी। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम्हारी बॉल ढूंढ देती हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पास एक और बॉल है। बहुत बढ़िया, मुझे दो इसे। मैं देखता हूँ कि दूसरी बॉल फेंकने पर कहाँ जाती है। पहली बॉल भी वहीं होगी। जाओ, अपने भाई को ढूंढो। तुम बस देखते रहना। ये जा रही है, तो पहली बॉल भी यहीं आई होगी। मैंने कहा था ना, वो रही दोनों बॉल्स। बॉल कहीं की बाहर आओ। मैं भी वहाँ नहीं पहुँच पा रही। हाँ, नहीं, हम उन्हें ऐसे नहीं निकाल सकते। बॉल बहुत छोटी है और हम बहुत ज्यादा बड़े हैं। क्या कहा, हम बड़े हैं? मेरे पास एक बहुत ही गजब का आइडिया है। जब ये औजार और मेरा दिमाग मिलेगा तो दोस्तों, तुम मान जाओगे कि साइज सिर्फ एक भ्रम है जिसे बदला जा सकता है। और ये हो गया। पेश है अनइनविगुलेटिंग डिंगीट्रॉन। ये हम सबको छोटा करेगा ताकि हम बॉल्स ला पाएं। हाँ, एक और बात याद रखना, हम में से एक को हमेशा सामान्य रहना है, कुछ भी हो जाए। बाकी तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है। हमें से एक को नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। फ्रेनी, सब ठीक है, हमें बस ये ऊपर वाला बटन दबाना है। तुम प्यारे से टेडी बेयर लग रहे हो। अजीब लग रहा है। बाकी तुम क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि हम में से एक को नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, फ्रेनी अभी भी नॉर्मल है। मुझे छोटा बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अजीब तो है। बहुत बढ़िया फ्रेनी। अब हम लोगों को नॉर्मल कौन करेगा? बटन तो जैसे अब चांद पर पहुंच गया है। और ये रही। अब इन बॉल्स का क्या फायदा? हम इनसे तो बहुत ही छोटे हो गए हैं। मेरे पास एक प्लान है। ये है अनइनविगुलेटिंग डिंगीट्रॉन और ये इसका रीइनविगुलेशन लीवर। अब अलमारी के ऊपर एक बॉल है। हमें बस अलमारी से बॉल को लीवर पर गिराना है। मशीन चालू होगी और हम बड़े हो जाएंगे। यही है प्लान। लेकिन हम इतनी ऊंची जगह पर पहुंचेंगे कैसे? ट्रेन ही जा सकती है, उसका वजन कम है। थोड़ा और। बहुत बढ़िया। मैं शेल्फ पर पहुंच गई। बस अगर रबर बैंड होता तो मैं सीधे लीवर पर कूद सकती थी। अरे चिकी तो अभी भी बड़ी है। हम यहाँ हैं चिकी, नीचे देखो। वो तो डायनासोर लग रहा है। चिकीसॉरस रेक्स नहीं, बिगसेराटॉप्स। दोस्तों, मुझे लगता है उसने हमें पहचाना नहीं। तुम डर क्यों रहे हो? वो सिर्फ चिकी है, वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो कीड़े मकोड़े खाता है, छोटे छोटे हमारे जैसे। ये हमें जरूर पहचान लेगा। बियॉन्ड, प्यारी चिकी, ये हम हैं, तुम्हारे दोस्त। मुझे लगता है हमें भागना होगा। वीडियो गेम लग रहा है। बाकी हमें अलग हो जाना चाहिए, ठीक है? तुम दोनों चिकी से अपने आप को बचा के रखना। फ्रेनी तुम्हें बचाएगी। मैं तो हीरो बन गई। क्या बात है? फ्रेनी, फ्रेनी, जल्दी करो, हमें बचाओ। ये लाइट किसने बंद कर दी? प्यारी चिकी, प्यारी चिड़िया। आखिर मैंने कर ही दिया। मैं तो हीरो बन गई है ना, और ये बन गए बड़े। चिड़िया का खाना बनने से बेहतर है अपने साइज में वापस आना। और तुम इधर आओ छोटी फ्रेनी, बढ़िया काम किया। अब मैं क्या बॉल से दोबारा खेल सकती हूँ? क्यों ना हम लोग बाहर चले और गार्डन में फ्लाइंग डिस्क खेले? बाकी कैच पकड़ो। पकड़ लिया। ये खेल मुझे बहुत पसंद है। बियॉन्ड, अब ये तुम्हारी बारी।
और वैसे पेड़ नहीं खेल रहा था। मैं नहीं पहुंच पा रही। ये गलती से हो गया। ये पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा है और हम लोग बहुत छोटे से हैं। मेरे पास एक गजब का आइडिया है। हमारा अपू घर। खेले हम जब सूरज में, करते रहे जो करते हैं हम हर बार। कोशिश करें और करें थोड़ी और मस्ती इस बार। बहुत हुआ। क्या मैं झूल सकता हूँ? तुम विश्वास नहीं करोगी, इस बार मेरी बारी है। लेकिन बकी, ये अच्छी बात नहीं है। तुम भी काफी देर से झूला झूल रहे थे। अब ये फ्रेनी की बारी है। हाँ, सही कहा। और हमारे पास एक ही झूला है। ये बुरी बात है। फ्रेनी ठीक कह रही है। मैं अपने दिमाग की बत्ती ऑन करता हूँ। और तुम्हें तो पता ही है, जब मेरा दिमाग चलता है तो दुनिया बदल जाती है। आओ, एक गजब का आइडिया आने वाला है किसी भी वक्त। हमें सिर्फ सोचना है। सोचो, झूलना बोर हो रहा है। हमें चाहिए कुछ बहुत ही मजेदार। उत्तर में हमें अच्छा लगता था, क्या बताओ? बर्फीली पहाड़ियों से नीचे लुढ़कते आना। वाह, ये तो बढ़िया है। मुझे एक बर्फीली पहाड़ी की तस्वीर बना कर दो, जल्दी। ये जगह सबसे अच्छी है और ये जगह सबसे डरावनी। वैसे ये तो बहुत ही आसान है। अगर हमें करनी है ढेर सारी मस्ती तो हमें ये बनाना ही होगा। सबसे पहले हम पहाड़ी से नीचे जाएंगे। इसके बाद डरावनी उल्टी पुल्टी जगह में, विज्ञान की भाषा में उल्टा पुल्टा, यानी जो हमें बाहर फेंक सकता है। बहुत मजा आएगा। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। हमें एक डरावनी गुफा भी बनानी चाहिए। ये हमारा मजा दुगना कर देगी। देखो। अरे हाँ, इसमें कंकाल और डाकू भी रखेंगे। डाकू देखकर फ्रेनी कहेगी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम क्या करें? हमें एक हाई स्पीड लॉन्च रैंप भी बनाना चाहिए। फिर हम खाड़ी के ऊपर से उड़ सकते हैं। अचानक एक पेड़ को सामने देखकर हम चिल्लाएंगे, कोई ब्रेक लगा दो। ये हो जाएगा बहुत ही मजेदार। उल्टा पुल्टा झूला। तो बियॉन्ड, इसे शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम ढेर सारा मजा करें, हम दोनों को मिलकर ढेर सारे काम को अंजाम देना होगा। लेकिन जल्द ही हम करेंगे ढेर सारा मजा। बाकी, मैं यहाँ से नीचे कैसे उतरूंगा? मैं बड़े दिमाग वाला बेर होने के साथ ही एक बड़ी क्रेन भी रखता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। ये तो वाकई लाजवाब है बाकी। शर्त लगा लो, उस जगह पर फ्रेनी कहेगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। और यहाँ वो रोना शुरू कर देगी। और उस जगह पर वो कहेगी, हाँ, वो कहेगी, झूले को रोको, मुझे डर लग रहा है। ओह हाँ, आखिरी बोल। अब फ्रेनी को बुलाते हैं। उल्टा पुल्टा झूला। अरे फ्रेनी सुनो, तुम अपने दोनों हाथ उठाओ, तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। ओह ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। बाकी मैंने अपना इरादा बदल दिया। मुझे लगता है कि हमें मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है। ये क्या हो रहा है? वो देखो, टनल आ रहा है। हम टनल के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है? क्योंकि ये एक डरावनी गुफा है, इसलिए। मुझे राइड में मजा आ रहा है। ये तो बहुत अच्छा है। मेरे डाकू दोस्तों, हेलो। ये अच्छा आइडिया कैसे हुआ बाकी? प्लीज इसे रोको। ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया था। चलो फिर करें। तुम आगे चलो, हम आते हैं अभी। मुझे लगता है हम बाहर से ही मजबूत हैं बियॉन्ड, तुम्हें नहीं लगता क्या? ये तो बहुत ही मजेदार है। हेलो फिर से डाकू दोस्तों। देखो, वो फिर से गुफा में चली गई है। उल्टा पुल्टा सबसे अच्छा है।
तुम्हें क्या लगता है कि वो अभी कितनी और बार राइड करेगी? आजा चिकी, बहुत बार। पर मुझे तो झूले पर ही मजा आ रहा है, उतना ज्यादा नहीं, लेकिन ये अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है कि मैं चिल्ला सकती हूँ। तुम ठीक कह रहे हो दोस्त। उत्तर का हीरा। क्या कर रहे हो? हेलो। हाय, क्या बात है, ये तो कमाल का मॉडल शिप है। हाँ सही कहा, ये है उत्तर का हीरा, दुनिया का सबसे तेज शिप। क्या ये वाकई सबसे तेज है? अभी पता चल जाएगा, चलो इसे नदी पर ले चलें। बाकी जरा रुको, देखो ये पानी में ले जाने लायक नहीं है, मेरा काम हो जाने दो, मैं तुम्हें कल दिखाता हूँ। चलो ठीक है, कल पक्का। चिकी उठो, सुबह हो गई है, हमें बियॉन्ड के घर जाना है, शिप चलाएंगे, बहुत मजा आएगा। मैं एक्साइटेड हूँ, क्या तुम हो? मैं तो बहुत हूँ। बियॉन्ड गुड मॉर्निंग, कहाँ हो तुम? अरे वाह, ये तो तैयार हो गया। ओह, मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैं इसे लहरों पर तैरते हुए देखना चाहता हूँ। ये बियॉन्ड भी पता नहीं कहाँ चला गया, शायद फ्रेनी के घर गया हो। इसे पता होना चाहिए कि आज हमें शिप चलाना है। अच्छा सुनो, क्यों ना इसे नदी पर मैं ही लेके चलूं? आगे बढ़ो, उत्तर के ताकतवर हीरे हवा की ताल पर तू अब चला जा रे, चलता जा। हे रुको, ये हवा तुम्हारी ताकत से ज्यादा है, तुम सिर्फ एक मॉडल हो, धीरे चलो। अरे झाड़ियाँ, ये सबसे चतुर बेर के लिए सबसे तेज जहाज है, बस रुक जाओ, वापस आओ। सबसे तेज जहाज का मुकाबला है सबसे होशियार भालू से, जल्दी मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। नहीं, रुको, मैं तुमसे कहता हूँ कि अभी वापस आओ। बाकी वो चला गया, मेरा नायाब उत्तर का हीरा। तो बियॉन्ड, मैं तो तुमसे कुछ कहना चाहता था कि बात ये है कि बियॉन्ड, मैं चाहता था, सच में मैं तुम्हारे हीरे को बचाना चाहता था उनसे। शुक्रिया बकी, पर किससे? बचाना चाहता था मैं, वो थे विशाल रोबो समुद्री डाकू। हाँ? लंबी कहानी को शॉर्ट में बताता हूँ। भयानक विशाल रोबो समुद्री डाकुओं ने हमारा नायाब हीरा छीन लिया। वो अपना रूप भयानक बना ही रहे थे कि तुम्हारे सच्चे साथी ने उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने मेरे जोरदार बगेट्यूड का उदाहरण दिया और उसके बाद मैंने फिल्मों के सुपर हीरो की तरह अपने स्टंट दिखाए। उसके बाद हुआ धड़ाम ढिशूम और फिर भयानक लड़ाई लॉन्ग जॉन ट्रॉन की गदा से। लेकिन बकी को हराना इतना आसान नहीं है। मैंने इस इग्लू पर कब्जा कर लिया था। फिर लॉन्ग जॉन ट्रॉन ने एक चाल चली, उसने अपनी तोप से मुझ पर हमला किया और बूम! लेकिन मैंने उसे आसानी से चकमा दे दिया। लेकिन तोप का गोला एक दीवार से टकरा गया और घूमता हुआ वो हीरे से टकरा गया। बड़ाम! और हीरा हो गया चकनाचूर। वो हो गया चकनाचूर। टुकड़ों में छोटे छोटे बारीक से। बियॉन्ड, तुम्हारे मास्टरपीस हीरे का कुछ भी सलामत नहीं रहा। अरे नहीं। देखो, मुझे नदी में क्या मिला है। वाओ! हुर्रे! ये तो मेरा उत्तर का हीरा है। बाकी उन लोगों का क्या हुआ? रोबोट डाकुओं का? तुम कुछ कहना चाहोगे? वो मैं ही तुम्हारे हीरे को ले गया था। तुमने सही कहा था, उत्तर का हीरा तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकला, बहुत ही ज्यादा तेज। तो क्या हुआ अगर मैंने उसे बिना पूछे ले लिया? मुझे माफी मांगनी होगी। ओह, सुपर आइडिया! मुझे इस दोस्ती को बचाने के लिए सोचना होगा बड़े पैमाने पर। बनानी होगी एक पाल और मांगनी होगी माफी। बियॉन्ड, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना पूछे तुम्हारी शिप ली। मैं देखना चाहता था कि वो तैरती कैसे है। कोई बात नहीं, माफ कर दिया। पर अब मेरे इस नायाब हीरे को ठीक होने में टाइम लगेगा। इसकी फिक्र तुम मुझ पर छोड़ दो, बस मेरे पीछे आओ। आंखें मत खोलना, ठीक है? अब देखो, मैंने जो गलती की थी उसको बस सुधारा है। ये उत्तर का हीरा थोड़ा बड़ा है और तुम्हारा है। ये तो बहुत कमाल का है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बाकी
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर का हीरा पार्ट 2 अपना झंडा लहराते हुए चला मंजिल की ओर कैप्टन बियॉन्ड की कप्तानी में। मैंने सुना है कि ये दुनिया का सबसे तेज शिप है ना? ठीक है बकी, उस बाल को छोटा करो और फिर देखो क्या होता है। बकी FM। और भरो और मैं इससे थक गया हूँ। हाँ। और भरो। तो बियॉन्ड, हमारा स्केटिंग रिंग कब तक तैयार होने की उम्मीद है? हाँ, मुझे लगता है आज रात तक हो जाएगा। आज रात तक? तो तब तक हमें इसी तरह काम करते रहना होगा। हाँ, एक गजब का आइडिया है। अच्छा संगीत हमारा काम आसान बनाएगा। मैं अभी आता हूँ। ये रहा, बर्फ निकालते निकालते हम लोग सुनेंगे बढ़िया संगीत। हाँ, 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 शुक्रिया हाँ, बकी। हाँ। मुझे लगता है तुम रेडियो के लिए सबसे अच्छे डिस्क जॉकी बनोगे। क्या कहा रेडियो? कुछ बेहतरीन ब्रॉडकास्ट करने का वक्त आ गया है। सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ और वहाँ। सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, तुम हो जहाँ। दुनिया का सबसे स्मार्ट बेयर आ रहा है रेडियो पर। चेक क्या ये चल रहा है? हेलो आवाज की दुनिया के मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है रेडियो फ्री बकी में। बकी, आइस रिंग का काम कब करोगे? मैं हूँ आपका बक माइस्टर, जंगल का सबसे पसंदीदा डीजे। आपके लिए लाया है आपके पसंद के गाने। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया है। सच में? तो ये मेरा अपना रेडियो शो है। मैं आपके लिए दिन रात खूबसूरत गाने बजाऊंगा। ठीक है, पर पहले हमें रिंग के लिए पानी लाना होगा। हे रुक जाओ, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? नहीं, कुछ भी तो नहीं दोस्त। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, आवाज नहीं आ रही। मेरा रेडियो शो ऑन नहीं है, कुछ गलत है। घबराओ मत दोस्तों, रेडियो फ्री बकी वापस आ गया है। आखिर ये सब हो क्या रहा है बकी? अब क्या तुम सारा दिन घर के अंदर ही बैठे रहने वाले हो बकी? हाँ बिल्कुल, अब आप सुनेंगे यहाँ पर नई धुनें। अगला बेमिसाल गीत है आपके अपनों के लिए, साथ में गाएं। चलो अब गाओ भी, शब्द आपको मालूम है। सनी वेदर, बुक्स टुगेदर, बकी एक्स्ट्रा लकी। सही कहा, रेडियो फ्री बकी। और इस आवाज के साथ बज गए हैं रात के 12। थोड़ी देर हो गई है। अब आपका मनपसंद डीजे बक माइस्टर कहानी लाया है सिर्फ आप लोगों के लिए। बाकी की आधी रात की कहानियाँ। कहानी शुरू होती है। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने स्ट्रॉ, लकड़ियाँ और ईंटों से 3 घर बनाए। नहीं रुको, उसने अपने ग्लास स्लीपर सोने के अंडे देने वाले हंस को 5 जादुई बीन्स के बदले बेच दिए। और फिर अंतरिक्ष के बंदरों ने हमला किया। गुड मॉर्निंग आवाज की दुनिया के दोस्तों, रेडियो फ्री बकी का ये है नया दिन और वक्त है अभी पता नहीं किसी और चीज का या किसी गाने का, या अब आपको कसरत कर लेनी चाहिए। सही कहा ना? मुझे लगता है बकी रात भर जाग रहा था। फ्रेनी, हमें उसके पागलपन को रोकना होगा। हाँ, उसके बिना हम हॉकी का खेल भी नहीं खेल पाएंगे। तुमने सही कहा। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। जब तुम्हारा दोस्त खोया हो अपनी दुनिया में, तो उसे बताओ कि वो क्या खो रहा है। शायद फिर वो तुम्हारी सुने। और अब है सुबह की खबरों की बारी। हाँ? वो आवाज कैसी है? वहाँ क्या हो रहा है? ओह ठीक है, एक हॉकी गेम। सही, बियॉन्ड ने मारा बोर्ड के बाहर। उसने शैतान से बॉल ली और फ्रेनी को पास किया। ओह पलटी मारी। ठीक है, वो हमें देख रहा है। बस ऐसे ही गड़बड़ करती रहो। बियॉन्ड एक और शॉट लेने के लिए आगे बढ़ा और उसने शॉट को मिस कर दिया। फिर रह गया। तुम इसे हॉकी कहते हो? फ्रेनी ने पास किया, बियॉन्ड ने फिर से मारा। मार कर रहे हो? ऐसे कौन खेलता है? बहुत हुआ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये हॉकी, तुम हमारे साथ खेलने आ गए। ऐसे खेलते हैं हॉकी। बियॉन्ड पास करो। गो! हाँ, ओह ये, चलो बियॉन्ड 10 तक खेलते हैं। बाकी, पर तुम्हारे रेडियो शो का क्या होगा? मुझे नहीं पता, पर ये गोल अपने आप होंगे। फ्रेनी तुम मेरी टीम में हो, चलो 1 से 10 तक।
चलो अब शुरू करो। फ्रेनी ने बकी को पास किया, वो बर्फ तक ले गया और गोल। बियॉन्ड का स्कोर हुआ। फ्रेनी अब शैतान के कंट्रोल में और ये ठीक है, गोल। बकी ने बियॉन्ड को दिया और गोल। बियॉन्ड बकी ब्ला 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 और गोल। ये हॉकी, ये दोस्ती। हाहा। फ्रेनी का बेस्ट फ्रेंड। सर्दियों का सूरज है सजा, अब आएगा मजा। मैं बना रही हूँ एक बर्फीला दोस्त और ये बन गया। बसंत आने वाला है। अंतरिक्ष क्लेम हमला कर रहे हैं, बचने के लिए भागो। क्या मैं भी खेल सकती हूँ? ये लो, तुम स्पेस क्लैम के लिए काम करते हो। क्या मैं खेल सकती हूँ? हाँ, तुम रिजर्व में रह सकती हो फ्रेनी। जब तक हम ना बुलाएं तब तक मत आना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। योद्धा बियॉन्ड, तैयार हो जाओ हारने के लिए। ये बहादुरी और जीत की बहुत अच्छी कहानी है। कहानी स्पेस क्लैम बर्फीले किले की लड़ाई की। स्नोबॉल्स तेजी से बढ़ रही है, पता नहीं कौन जीतेगा। स्नोबॉल ने इतनी तेजी से उड़ान भरी, पता नहीं चला कि कौन आगे था। हाँ, भयंकर रोमांचक था वो सब। बर्फीली बॉल्स का आक्रमण। आहा, पकड़ लिया। ये देखो, बकी यहाँ नहीं है। ये ठीक नहीं है, ये तुम्हारी मदद कर रही है। मैं यहाँ कब से बैठी थी, इंतजार कर रही थी कि तुम मुझे बुलाओगे। हमारा खेल थोड़ा सा खतरनाक है। बियॉन्ड ठीक कह रहा है, तुम जैसे बच्चों को चोट लग सकती है। तुम्हें कुछ और करना चाहिए। अब ठीक है, मैं अकेला स्पेस क्लैम डबल एजेंट था। क्लैम अटैक। वो लोग कभी मेरे साथ नहीं खेलना चाहते, उन्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लगता। अगर मेरे पास कोई दोस्त होता तो हम सारा दिन खेलते। वो कभी नहीं सोचता कि मैं अभी छोटी हूँ। हेलो, चलो तुम्हारा नाम रखें बॉन। मुझसे दोस्ती करोगे? ये है फ्रेनी और बॉन। मेरा अकेलापन भागे भागे। देखो क्या होगा आगे आगे। मस्ती कभी ना होगी कम, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है हम। फ्रेनी और बॉन और फ्रेनी है थोड़ा सा अजीब, नहीं हम हमेशा करीब। सर्दियों का सूरज है सजा, अब आएगा मजा। तुम हो मेरे नंबर 1 बेस्ट फ्रेंड, तुम हो नंबर 1। वाह बॉन, वक्त का तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। बहुत ही अच्छे से सोना मेरे बॉन, अच्छे अच्छे सपने देखना। एसएस क्राफ्टी राफ्टी जा रहा है सक्सेसफुली अपनी पहली यात्रा पर। ये अच्छा टाइम है, क्या मस्त है ये गाड़ी। जरा सुनो मिस्टर बियॉन्ड, हम किसी से टकराने वाले हैं। कोई बात नहीं एडमिरल, बियॉन्ड सब संभाल लेगा। वो फ्रेनी, सुनो, क्या हमारे साथ खेलना चाहती हो? तुम यात्री बन सकती हो। सॉरी, नहीं खेल सकती। बॉन मेरा इंतजार कर रहा है, मैंने उसके लिए आज गिफ्ट लिया है। कौन? इसने क्या कहा अभी? बॉन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हम अच्छा समय बिताते हैं। अब मुझे जाना है, बाय बाय। ये कुछ रहस्यमय लग रहा है। और जहाँ होता है रहस्य, वहाँ होते हैं हम जैसे पैर जासूस। ये गुड मॉर्निंग बॉन। तुम्हें क्या हो गया दोस्त? ये ठीक नहीं है, गर्मी ने मेरे दोस्त को पिघला दिया। हेल्प मी, मदद करो। फ्रेनी, कोई बात नहीं, हम यहाँ हैं। पैर जासूस आ गए हैं तुमको बचाने। हमें लगेगा हमने किसी को बचाकर अच्छा काम किया। फ्रेनी, हाथ पकड़ो कसकर। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, वो पिघल कर बह गया। अच्छा दोस्त था? वैसे फ्रेनी, ये बॉन तुम्हारा दोस्त कैसे बना? बियॉन्ड और बकी, बॉन को मैंने बर्फ से बनाया था, लेकिन वो पिघल गया। लेकिन वो अगली सर्दियों में मेरे साथ खेलने वापस आएगा, जब मैं उसे बनाऊंगी। चिकी, थैंक यू। तुम मेरे लिए मौसम का पहला फूल लेकर आए। बहुत ही बढ़िया।
बसंत ने भले ही तुम्हारे दोस्त को पिघला दिया, पर इसके साथ अच्छी चीजें भी आई। दोस्तों, मैं जंगल में सबसे अच्छी घास वाली जगह जानता हूँ, जहाँ पर फूल ही फूल भरे पड़े हैं। हम बनाएंगे एक बहुत ही खास गुलदस्ता अपने सबसे अच्छे दोस्त फ्रैनी के लिए। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। अच्छे पैर होने के साथ साथ मेरे सबसे खास दोस्त हो। वादा करो तुम कभी नहीं पिघलोगे। हम कोशिश करेंगे। एक बड़ी कामयाबी। बाकी, क्या वो अभी भी खा रहे हैं? क्या तुम देख नहीं सकती? रॉड को देखो। मुझे क्या पता, ये मेरा पहली बार है। तुम्हें कुछ मिला बियॉन्ड? अरे वो चीज डूब रही है। कुछ मिल गया है। हे बियॉन्ड, तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, शांत रहना चाहिए, मेरी तरह। खाना। चलो दोस्त, मेरी हेल्प करो। ये बहुत बड़ी है, लगता है बेल है। ये मछली नहीं है। हाँ, वो भी मिल जाएगी। पर कल मैंने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी थी। वो एक बॉपर थी। इतनी बड़ी मछली यहाँ नहीं मिलती। यहाँ सिर्फ छोटी मछलियाँ मिलती हैं बकी। ये तो बहुत बड़ी है। क्या तुमने देखा उसे? हे बियॉन्ड, जल्दी आओ। ये है मेरी इच्छा जाने कब से कि पकड़ूं वो मोटी मछली झट से। हमारा खाना। अरे वाह! मैं ठीक हूँ। मुझे ज्यादा खाना मिला है। ये बहुत ताकतवर है। ये किसी तरह की सुपर मछली है। तुम्हें पता है दोस्तों, मुझे लगता है ये तुम्हारे साथ खेलना चाहती है। बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब ये सिर्फ एक मछली है। ठीक है, मुझे पता है इसे कैसे पकड़ेंगे। ये उत्तर का प्राचीन तरीका है। हम पानी के पास बैठ जाएंगे, फिर अपने पंजे अपनी नाक पर रखेंगे। बियॉन्ड, हमने पंजे नाक पर क्यों रखे हैं? ताकि हम बर्फ की तरह दिखें और मछली हमें देख ना पाए। बियॉन्ड, कैसी बर्फ? ये गर्मी का मौसम है। हो रही। चिकी, नहीं! मैंने उसे पकड़ लिया दोस्तों। उसे तुम मजेदार लग रहे हो। समझ गए फ्रैनी, थैंक्स। सच्चाई का सामना करो। बियॉन्ड सुनो, मछली पकड़ने के लिए हमें वो सब करना होगा जो मछली करती है। हमें खुद भी मछली बनना होगा। तो ठीक है फ्रैनी, क्या हम मछली लग रहे हैं? नहीं। हाँ, लेकिन पानी में जाने के बाद जरूर लगेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। बाकी इस सूट में तैरने में तकलीफ हो रही है। ये सूट नहीं है, तुम्हें सोचना होगा तुम मछली हो। मैं मछली हूँ, मैं मछली हूँ। मछली, तुम सुनो, मेरी नकल करने की जरूरत नहीं है। सुन रही हो? बाकी क्या ख्याल आ रहा है? हम पानी के नीचे मछली पकड़ेंगे? नहीं, हम हाईटेक मछली पकड़ने का रॉड बनाएंगे। नहीं, पानी के अंदर मछली पकड़नी चाहिए। नहीं, हाईटेक मछली पकड़ने का रॉड। मछली पकड़ने में जो पीछे रह जाएगा वो होगा सड़ा हुआ अंडा। पर दोस्तों, मुझे लगता है वो हमारे साथ खेलना चाहती है। करो दुश्मन का सामना। स्क्रू और वेल्ड, ऐसे ही। मास्क, स्नॉर्कल, डार्ट बंदूक, जूते। अब देखो मेरे जीनियस दिमाग का कमाल। मेरी हाईटेक मछली पकड़ने का रॉड। वो हंसने वाली मछली अब होगी मेरी। चौंको मत मछली, बस सावधान हो जाओ। आ रहा है शक्तिशाली बियॉन्ड और बकी बेर। चलो, ये है शिकार का टाइम। बियॉन्ड, ये तुम हो? मैं बाकी हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये तुम हो सच में। तुम्हारी रॉड को लगता है हम मछली हैं। क्या तुम हमें निकालोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। वो लीवर वहाँ पर है। हाँ, मैं करता हूँ। मैं वहाँ नहीं पहुँच पा रहा। हेलो दोस्तों, तुम दोनों बहुत अजीब लग रहे हो। अरे वाह फ्रैनी। हे फ्रैनी, क्या तुम हमें यहाँ से छुड़ा सकती हो? हाँ जरूर, पर कैसे? वाह क्या बात है, मछली पास आ रही है। तो सुनो मछली, तुम हम पर यहाँ हंसने आई हो ना? प्यार
प्यारी मछली, इसके लिए शुक्रिया। वो क्या था? मैं सोच रहा था कि वो हम पर हंसने आई है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो तुम्हारे साथ खेलना चाहती है। वाह! ये है मेरी इच्छा जाने कब से कि मैं खेलूं अपनी नई मछली दोस्त के साथ। बर्फ पर बेयर्स। सिम्बोनी बेर रहे बर्फ हर जगह पर। हमारे पास सबसे अच्छी आइस रिंक है। तो आज हम क्या खेलने वाले हैं? इसमें सोचना क्या, हॉकी खेलेंगे। हाँ, बढ़िया। बर्फ पर करो स्केट स्केट स्केट। फ्रेनी, तुम क्या कर रही हो? हम हॉकी खेलने वाले हैं यहाँ पर। मुझे लगता है आज फिगर स्केटिंग करना अच्छा रहेगा। बिल्कुल भी नहीं फ्रेनी, क्योंकि फिगर स्केटिंग बोरिंग गेम होता है। सॉरी, हॉकी मेरे लिए थोड़ी मुश्किल है और मेरा खेलने का मन भी नहीं है। पर ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें हर टीम में 2 खिलाड़ी चाहिए। अच्छा फिर ठीक है, पहले हम फिगर स्केटिंग करेंगे, लेकिन उसके बाद हम हॉकी जरूर खेलेंगे। ओके? पक्का, जरूर खेलेंगे। बहुत खूब। अब हम सब फिगर स्केटिंग करेंगे। हमें हॉकी के लिए क्या क्या करना पड़ता है? इसे छोड़ दो आइस स्केटिंग लेजेंड्स फ्रेनी और चिकी पर। और अब ये आया डबल ट्रिपल क्वाड। ये तो बहुत कठिन है। सुपर डुपर लूप, लूपी लूपी लूप। ये रहा। अब हमें जजेस से सुनने का इंतजार है। अरे फ्रेनी सुनो, तुमने बाकी स्कोरिंग साइन कहाँ रखे? हमें 10 के अलावा कुछ और नहीं मिला। जाहिर है किसी और नंबर की जरूरत नहीं है और पहला नंबर मिलता है फ्रेनी को। अब तुम मुझे एक इनाम दोगे ना? बोलो बोलो। फ्रेनी, ये खेल बिल्कुल बचकाना है। लगता है बियॉन्ड और मैं इसे अच्छे से कर पाएंगे। वाकई? क्या तुम म्यूजिक, लाइट जैसी चीजें इस्तेमाल कर सकते हो और एक चमकीला सा कॉस्ट्यूम भी पहन सकते हो? हाँ, जरा रुको। बस। फ्रेनी जरा देखो, हम तुम्हारी आइस स्केटिंग परफॉर्मेंस के लिए सारा सामान लाए हैं। अब जरा ध्यान से सुनो, तुमने क्या क्या बोला था? पोल्स पर लाइट और फैंसी ब्लीचर, सबसे बड़े प्रो स्केट के लिए सब कुछ है इसमें। सब इसको ध्यान से देखना। फ्रेनी, तुम्हें गोल्ड है जीतना। चिकी, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, फ्रेनी डोम में आपका स्वागत है। चलो बर्फ को तोड़ें। अब दिखाना है ब्लेड्स का कमाल। ये बहुत सही लग रहा है ना? बाकी बस देखो और सीखो। बढ़िया, शुक्रिया। वाह दोस्तों, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। ये बढ़िया था। तुम दोनों बिल्कुल तैयार हो। सारे दोस्त बर्फ पर। Whimsicles, seed buggers. बेबिया और जेंटल बर्ड्स, ये है वर्ल्ड क्लास फिगर स्केटिंग। आप देखने के लिए तैयार हैं? जरूर, क्यों नहीं। तो लो शुरू करो। एक स्पॉटलाइट, एक बेयर, एक फॉक्स। अब चलेगा मैजिक। हाँ, ये है बहुत ही अच्छा। बर्फ पर करो स्केट स्केट स्केट। ये है बेस्ट बेस्ट बेस्ट। ये सितारा है स्वर्ग से भारी। हम घूमेंगे और फिसलेंगे जैसे कोई हो सवारी। हम कूदें, उछलें, घूमें, लेकर चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि हमें मिला है फैंसी, अद्भुत, खूबसूरत, दमदार, चमकदार और शानदार जीत का इनाम। बेबिया और जेंटल बर्ड्स, फ्रेनी और बकी। और अब स्कोर देखते हैं कि क्या हुआ। सबने दिया परफेक्ट 10। इसे कहते हैं बेहतरीन स्कोर। फ्रेनी और बाकी टी शर्ट और बॉबल हेड बाहर से खरीद सकते हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये बर्फ पर मेरा सबसे अच्छा टाइम था। तो आप क्या हॉकी के लिए तैयार हो? तुम्हें खेलना है हॉकी, वो भी अभी? तो मैं किसकी टीम में होंगी? बात ये है कि मुझे लगता है हमें डबल लिफ्ट पर काम करना चाहिए। बाकी ठीक कह रहा है। वो लंबी ट्रिपल स्पिन जंप,
वो थोड़ी सी लय में नहीं थी। थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लो, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन हॉकी का क्या? जरा सुनो, अगर हम फिगर स्केटिंग पर ही थोड़ा काम कर लें, उसके बाद हम हॉकी खेलेंगे। चलो ठीक है। चलो आओ, ये है फनी डॉम डॉम डॉम, जहाँ फिगर स्केटिंग है सबकी जान जान जान। चलो बर्फ तोड़ें। क्योंकि हमें मिला है फैंसी, अद्भुत, खूबसूरत, शानदार, चमकदार और शानदार जीत। मेरी बाइक से मुझे प्यार है। तुम लोगों की साइकिल तो बहुत ही तेज है। वो तो है। तो पियोन, ओक के पेड़ों से वापस एक रेस हो जाए। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ रेस के लिए। देखते हैं, मेरी साइकिल ज्यादा तेज है। संभाल के बगी। हाँ, नहीं, मुझे लगता है गड़बड़ हो गई है। बाकी तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बेहतर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तुम्हारी साइकिल बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। उसमें कुछ नहीं बचा। कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक करूँगा और पहले से अच्छा बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा एक साइकिल नई, उसके जैसा होगा नहीं कोई। मैं बनाऊंगा एक साइकिल नई, पॉलिश और पावर से होगी भरपूर। मैं बनाऊंगा मशीन नई, जैसी दुनिया में किसी ने देखी नहीं। मैं बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वाह, क्या दिमाग पाया है मैंने। टाडा! तो राइड करें। ये है मेरी सुपर पावरट्रॉनिक सुप्ड अप मेगा बाइक। मैं उसे कहूँगा बाइकुलीज। बहुत बढ़िया। दोस्त ये बढ़िया है। चलो डेयर डेविल हिल्स पर राइड करते हैं। यहाँ के रास्ते अच्छे हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इंतजार किसका? जरा रुको, तुम वो बादल नहीं देख रहे? इसका मतलब बारिश होगी। उसका मतलब है गड्ढे और कीचड़। मुझे लगता है बाइकुलीज गंदी हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा करते हैं, फिर कभी चलते हैं। बाकी बारिश नहीं होने वाली। यानी बस मैं और पियोन जा रही हैं। हम आकर तुम्हें वहाँ के बारे में बताएंगे। ये क्या हो गया? वो मुझे छोड़ के चले गए। हे रुको, मैं आ रहा हूँ। बाकी क्या तुम इसी तरह अपनी साइकिल को उठाकर ले जाने वाले हो? हाँ जरूर, इससे वो गंदी भी नहीं होगी और स्क्रैच भी नहीं पड़ेंगे। बहुत मजा आ रहा है। वाओई जाओई। तो ठीक है, मैं पहले जाऊंगी। ये तो बहुत गजब का है। थक गया। वहाँ देखो, तो वहाँ तो सच में बाइक रैंप्स हैं। ओ काश के मैं वहाँ जा पाता। तो मैं सोच रहा था अगर तुम्हें साइकिल चलानी है तो तुम अगर चाहो तो मेरी साइकिल चला सकते हो। पियोन, तुम्हारी साइकिल तो अच्छी नहीं है, खराब लग रही है। लेकिन मैं काम चला लूंगा। चलो, कूदो, ट्रिक्स करो, रोमांच। मैं डेयर डेविल हिल पर चढ़ रहा हूँ। ये बहुत ऊंचा है। और तेज चलो, मुझे मजा आ रहा है। ये तो मजेदार है। मजा आ गया। थैंक यू बियॉन। अरे नहीं, ये क्या? हाँ, तुम्हारी साइकिल मेरी बाइकुलीज की तरह मजबूत नहीं है। अरे ये क्या हो गया? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी साइकिल ठीक कर देता हूँ। तब तक तुम चाहो तो मेरी साइकिल को तुम चला सकते हो। हाँ? बाइकुलीज? तुम्हें सच में कोई एतराज तो नहीं है? एतराज? दोस्त के लिए तो कुछ भी। तुम्हें क्या लगता है ये साइकिल सिर्फ देखने के लिए बनाई है? सच बकी, थैंक्स। ये तो शानदार है। बाइकुलीज का सब भी है। बाकी की तुम्हारी अब तक की सबसे अच्छी साइकिल है। बाकी मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया करूं? तुम्हारी बाइकुलीज सच में
एक सुपर बाइक है। शुक्रिया बियॉन। वैसे तुम्हारी साइकिल भी ठीक हो गई है। ये लो, द बाइकोसॉरस रेक्स। वाओ, ये तो बहुत अच्छी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया बकी। विश्वास नहीं होता कि ये मेरी है। तो सुनो दोस्तों, क्या तुम दोनों घर जाने के लिए तैयार देखते हो? हैं ओक के पेड़ तक कौन पहले जाता है। चलो भी बियॉन, तुम नहीं आ रहे क्या? वैसे सच कहूँ, मैं अपनी बाइकोसॉरस रेक्स को गंदा नहीं करना चाहता, तो तुम मैं बस इस पर धूल नहीं आने देना चाहता। सर्कस बेयर्स। सर्कस टाइम, हाँ सर्कस टाइम, हाँ सर्कस टाइम, हाँ आ गया है सर्कस टाइम। रिंग के सेंटर में जहाँ है क्रूर टाइगर चिक का ट्रेनर मैडम फॉक्सी पैंट्स। वाह वाह, मैडम फॉक्सी मैडम फॉक्सी पैंट्स। वाह पैंट्स तो वाह बढ़िया वाह है। वाह। चिकी, एलियो, चलो चिकी, क्या हुआ तुम्हें? इसमें से जंप करो जल्दी। तुम्हारी टाइगर चिकी कुछ भी नहीं कर रही है। सर्कस फेल हो गया। ओ काश कि मैं असली सर्कस भी देख पाता। जैसा तुम चाहो मेरे दोस्त, तुम्हें सब यहाँ मिलेगा। असली सर्कस, असली सर्कस, सर्कस सर्कस सर्कस, असली बेहतरीन सर्कस, वुप्स, असली जीती जागती सर्कस। तुम्हारा स्वागत है बियॉन। अच्छी कोशिश थी बकी, पर वो असली सर्कस जैसा बिल्कुल नहीं था। फ्रेनी, चिकी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। चलो कुछ करके दिखाएं। बियॉन के लिए सर्कस बनाने का प्लान है। हम ऐसा शो करेंगे कि सब देखते रह जाएं, ठीक है? ऑलराइट, सर्कस टाइम। रस्सी पर चलने वाली मैं करूंगी डेट। तुम समझ गई। बियॉन को मत बताना, ये असली लाइव सर्कस जैसा होगा। टाइट रोप पर चलना है, उसे और बेहतर बनाना है। जादू के खेल, लड़कियों के करतब, साहसी कारनामे, काम करो सीखो बाजीगरी। ट्रैम्पोलिन पर कूदते बीन्स जगाएंगे सनसनी। ऊपर नीचे हंसाएंगे जोकर। ये है सर्कस सेलिब्रेशन। ऐसे हम करें तैयारी सुंदर और प्यारी। सर्कस में फॉक्स और बेयर की जोड़ी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब हम असली सर्कस वाले लग रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ कमी है। चमकीले कपड़े शायद? वो तो हमें मिल जाएंगे, पर फिर भी कुछ कमी है। शायद सर्कस एक बड़ा टॉप। ओ, हम करेंगे और काम। हाँ, हम बनाएंगे, कपड़े भी काटेंगे और सिएंगे। चमकीले कपड़े, सुंदर सुंदर फ्रॉक। नहीं, हम नहीं रुकेंगे। नहीं नहीं नहीं, जब तक बड़े टॉप में सर्कस नहीं बनाएंगे। कपड़ों में बियॉन हमें कभी नहीं पहचान पाएगा। बिल्कुल सही। अब बस एडवर्टाइज बनाना है। एक असली लाइव वास्तविक सर्कस परफॉर्मेंस सिर्फ एक दिन के लिए जरूर आना। अब किसका इंतजार कर रहे हो? चलो जल्दी से चलकर टिकट्स खरीदें। देवियों और जेंटल बेयर्स, हर उम्र के बच्चों, आपका स्वागत है। ओ मेरे प्यारे दोस्तों, सर्कस बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। तो स्वागत कीजिए सेंटर रिंग में सुपर फ्लाइंग प्रिंसेस का। तो बियॉन, मैं अभी देख कर आती हूँ कि बकी कहाँ रह गया है। देवियों और जेंटल बेयर्स, सुपर फ्लाइंग प्रिंसेस। ये तो बहुत अच्छा है। दूर था ना ये एकदम गजब का करतब। अले हप हप हप। जोकरों को अंदर भेजो। और अब एक्रोबैटिक फीट, जो है सबसे बेहतरीन। ये आ गया। अब हो जाएं जोरदार तालियां असली
बेहतरीन मजेदार सर्कसी सर्कस के लिए। मुझे लगता है पकी नहीं देख पाएगा। मुझे देर हो गई क्या? वो क्या है ना, मेरी घड़ी बंद हो गई थी। मैं सच में असली सर्कस देखना चाहता था। पक्का। ये सर्कस तो वाकई बहुत मजेदार था और तुम लोग भी बहुत बढ़िया कलाकार हो और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? छोड़ो पकी, उसे सब पता है। वाह चिकी, तुमने तो वो मैजिक ट्रिक बहुत अच्छे से की। हम उन खरगोशों को कहाँ रखेंगे? मेरी गाजर की खेती अब तक पक गई है। अब चमकेगा किस्मत का सितारा।